सो गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद और मैं एक नया व्लॉग लेकर के आ चुकी हूँ और मैं इस समय ऑन द वे हूँ कृष्णागिरी फोर्ट की ओर। और कृष्णागिरी फोर्ट का एक अपना ही बहुत हिस्टोरिकल व्यू है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कृष्णागिरी जो एक बहुत ही अलग फोर्ट है और ये 30वें जिले के रूप में इसको बनाया गया है और कृष्णागिरी जिले को 9 फरवरी 2004 को धर्म गुरु जिले से अलग करके 5 तालुकों और 10 ब्लॉकों के साथ बनाया गया है। और तिरुमंत राम शर्मा IAS ने कृष्णागिरी जिले के पहले कलेक्टर के रूप में अपने आप को कार्यालय का संचालन किया है। और कृष्णागिरी फोर्ट की कुछ अपनी ही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शुरू करूंगी। ये पहले जो है मैसूर का युद्ध हुआ था और ब्रिटिश सेना ने इस फोर्ट पे हमला भी किया था और इस हमले पे इस फोर्ट को प्रोटेक्ट किया था हैदर अली ने। और सो गाइस, मैं अभी डैम होकर आ चुकी हूँ और ये नया व्लॉग है। मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद और मैं पहुँच रही हूँ फोर्ट जो पहाड़ों के बीच में है और आपका ये KPL डैम के बगल में है। सो ये देख लीजिए पत्थर है और मुझे इसी फोर्ट के अंदर जाना है। सो मिलते हैं अभी। यही वो इसी के अंदर फोर्ट है और अब मुझे ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। सो ये एक नया व्लॉग है। तो आप जब भी यहाँ पे डैम घूमने आएंगे तो डैम के बगल में ही आपको ये फोर्ट मिलेगा। तो फोर्ट भी आप ज़रूर घूमें और इसको अपने लिस्ट में रखें। यहाँ पे देखिए गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है और ये पूरा पत्थरों का इलाका है। और आप ये बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये कितना पुराना पेड़ है। और चलते हैं फोर्ट की तरफ। सो गाइस, ये है फोर्ट और अब चलते हैं फोर्ट की तरफ। और ये आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, मुझे इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये पूरा पत्थरों का इलाका है। तो फिलहाल अब डैम घूमने के बाद हिम्मत बांध के मैं सीढ़ियों की ओर चढ़ रही हूँ। सो चलिए मेरे साथ, देखिएगा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। ये हैं वो रास्ते, ऊबड़ खाबड़। आपको फोर्ट की ओर जाना है तो आपको ये रास्ते पार करने पड़ेंगे। तो जस्ट बी केयरफुल। सो और ये है कुछ पेड़ों से चीज़ें गिरी हुई जिसको नेचुरल बोलते थे। और ये है चढ़ाव। सो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और आज का तो मेरे लिए पूरी ट्रैकिंग हो गई इस फोर्ट पे जाने का। तो मैं धीरे धीरे चढ़ रही हूँ और आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बने रहिएगा और हिम्मत दीजिए कि मैं इस फोर्ट पे चढ़ पाऊँ। ब्लॉगिंग ब्लॉग का अरे हम रोल के वीडियो बना दियो बाबू। हेलो कर दीजिए। हाय गाइस, हम यूपी वाले हैं। हम भी यूपी वाले हैं। कहाँ से? यूपी से। यूपी में गोरखपुर। अच्छा, हम भी वहीं के रहने वाले हैं, बस्ती के। अच्छा, बस्ती बगल में ही है। हाँ, वही यूपी, बलिया, बिहार, गोरखपुर, इलाहाबाद सब वहीं का है। चैनल क्या है? चैनल स्वाति प्रसाद 7166। ठीक है, तो चलेगा चलेगा। चलिए हेलो कर दीजिए। चलो बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, ये कुछ दोस्त मिल गए थे
जानते हैं ना आप, ये है पूरे फोर्ट की चढ़ाई। और जय सियावर राम बोल के मैं चढ़ रही हूँ। ये और ऊंची चढ़ाई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हुए मिलेंगे। मुझे फ़िलहाल ऊंचाई से डर तो लगता है, मगर मैं कर रही हूँ ट्रैकिंग। सो चलिए चलते हैं फोर्ट की तरफ। ये वो सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे ध्यान से, बेहतर है कि जब भी आप फोर्ट की तरफ आएँ तो मतलब खा पी के ज़रूर आएँ, जो कि मैं खा पी के आ गई हूँ। यहाँ पे अगर आपका कोई लवर है तो आप पत्थरों पे नाम भी लिख सकते हैं। तो ये फोर्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये फोर्ट की नीचे सीढ़ियाँ हैं और मैं इतना कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। मेरे पास ये लगेज भी है, बट फिर भी। और आप जब भी ऐसे फोर्ट पे घूमने जाएं तो अपना वाटर बॉटल ज़रूर ले लें अपने साथ। सो आप सीढ़ियाँ देखिए। यहाँ से व्यूज़ देखिए गाइस, कैसा लग रहा है। पूरा पहाड़ों का है और यहाँ पे काफ़ी लोग बोट घूमने जा रहे हैं। सो चलते हैं अभी सीढ़ियाँ और चढ़ने। मैंने अभी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, अभी आगे और सीढ़ियाँ चढ़ूँगी। काफ़ी लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये एफर्ट देख करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चढ़ते हैं सीढ़ियाँ धीरे धीरे। और यहाँ पे लोग आराम भी कर रहे हैं। ये है पत्थरों से बीच, इसे कहते हैं एडवेंचरस ट्रिप, खतरनाक ट्रिप। और ये है पूरा पत्थरों से भरा हुआ इलाका। चलना है आगे। ये आप यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। और धीरे धीरे मैं सीढ़ियाँ कंप्लीट करती हुई, यहाँ पे कुछ लोग भी फोर्ट की चढ़ाई कर रहे हैं और लोग काफ़ी थक गए। लेकिन चलिए चलते हैं फोर्ट की ओर। ये है पूरी सीढ़ियाँ। मौसम तो बहुत ही अच्छा है, ह्यूमिडिटी नहीं है यहाँ पे। मौसम अगर अच्छा हो तो आप आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सकती हूँ कि ये सीढ़ियाँ अभी कितनी और चढ़ना है, आप देख रहे हैं। सो गाइस बने रहिए व्लॉग में, मैं एंट्री तक पहुँच के आपको दिखाती हूँ रहूँगी। तो गाइस ये है, अभी मैंने ज़्यादा चढ़ाई नहीं की है, थोड़ी चढ़ाई करने के बाद ये मैं ऊपर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। अभी और इतनी चढ़ाई है, अभी आगे फोर्ट की ओर जाएंगे तो और कितनी चढ़ाई मिलती है। देखते हैं, यहाँ लोग थके हारे भगवान का नाम लेते हुए फोर्ट का विज़िट करने आ रहे हैं। सो मिलते हैं। मैं यहाँ रास्ते में थक के बैठ गई हूँ, आप देख पा रहे होंगे। सो इतना आसान नहीं होता ब्लॉगिंग करना, खासकर कैमरा लेकर के जब आप फोर्ट पे और जाएं तो। अभी देख रहे हैं, अभी बहुत लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। सो मिलते हैं फोर्ट की एंट्री पे। पीछे से आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं कितनी ऊपर मैं आ गई हूँ, अभी और चढ़ना है। सो हिम्मत बनाए रखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग में। सो मैं भगवान का नाम लेके चढ़ रही हूँ। यस, काफ़ी लोग थक के खड़े हो गए, बट मैं ऊपर चढ़ रही हूँ हिम्मत बांध के। सो आप ये उम्मत की सीढ़ियाँ देखते रहिए, इसलिए और ये लाइव बना रही हूँ मैं, कोई वो एक्स्ट्रा वॉइस ओवर नहीं डाल रही। कितना होगा? उधर जाएगा तो बूटा निकाल के चढ़ के जाना था पतरे पे। अच्छा, अभी कितनी दूर है? पतरे पे चढ़ के जाना मैं चाहती दूर कर बैठी हूँ मैं। कितना? और जाना। ओ माँ,
यहाँ से पूरा तमिलनाडु शहर दिख रहा है। आप यहाँ से पूरी सिटी देख सकते हैं। और मेरे साथ ऊंचाई से मुझे डर भी लगता है, मगर फिर भी मैं आलम है ऊपर है। हाँ ऊपर हाँ इतना ही दरगाह है, हाँ ऊपर दरगाह है जाएगा। अच्छा कुछ भी डर नहीं। थैंक यू। ओके देखो। उधर जाके उधर पहाड़ पे है उधर रास्ता, आप यहाँ उधर से उतर के आती लाइन बना के जाओ उधर से आता जाना वो जाके वहाँ से पहाड़ है। हाँ चलेगी तो दरगाह मिल ठीक है। उतर के आ रही है। जितना चढ़े हैं भैया उतना ऊपर है ना। और हाँ जाना। अच्छा आप हो क्या गए? मैं पौनी दूर जाकर आया, फर्स्ट पे आया ना, मैं पहले जा कुछ दूर आधी ना पिछली बिल्कुल पलट आ गया मैं। अच्छा थकावट तो लग जाती है, थकान तो हो ही जाती है। कौन रहते हो ध्यान से चढ़ो। चलो चलो ये रास्ता देखिए, ये से। सो गाइस एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है या फिर आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं तो इस ट्रैकिंग के लिए सिर्फ यंगस्टर ही जाएं, ओल्ड वाले भी जा सकते हैं, मगर बेहतर है कि आप चाइल्ड के साथ इस ट्रैकिंग को ट्रैवल ना करें। या फिर आप फोर्ट के लिए ऊपर विज़िट के लिए मत जाएं, क्योंकि थोड़े रास्ते फैमिली के लिए सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि बैचलर या फिर अनमैरिड या फिर जो बंदे प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं या फिर जो हिल में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं वही इस फोर्ट पे विज़िट करने के लिए जाएं। और ये कृष्णागिरी फोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट इसकी अपनी एक ओन हिस्ट्री है जो कि मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में आपको बताई है। ये जब ब्रिटिश से फाइट चल रही थी तो हैदर अली ने इस फोर्ट को बचाया था। सो मेन इस फोर्ट की ये हिस्ट्री है और इसके बैकग्राउंड में भी पीछे काफ़ी सारी हिस्ट्रीज है। सो काफ़ी सारे युद्ध हुए हैं इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अंग्रेज़ों ने इस पे जो है काफ़ी बार आक्रमण भी किया था, तो हैदर अली ने इस फोर्ट की प्रोटेक्शन की थी और इसको अपने अंडर में लिया था। और इससे पहले भी कई राजाओं महाराजाओं ने इसको प्रोटेक्ट भी किया, मगर जब वो लड़ाई हारते थे तो वो अंग्रेज़ों को दे भी चुके थे एक बार। तो उसके बाद जो फाइट हुई थी तब इस फोर्ट को प्रोटेक्ट हैदर अली ने किया था। तो ये इस स्पेशल फोर्ट की हिस्ट्री है और आपको ऊपर बहुत ही अच्छा खूबसूरत व्यू मिलेगा। सो वो व्यू देखने के लिए आप ऊपर जाएं, मगर बेहतर है कि अगर आपके अंदर एनर्जी है फैमिली के साथ आप ना जाएं। और मैं ये ट्रिप मैंने काफ़ी सारी ट्रैकिंग की है और कुछ क्लाइंबिंग वगैरह भी की है, तो इसलिए मैं फोर्ट पे चढ़ गई अपनी हिम्मत बांध के। और अब चलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं रॉक और जगह काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और बहुत ही शार्प पत्थर तो नहीं थे, कुछ स्टेयर्स थे, कुछ पत्थर थे, जो कि मैं अपने सारे ब्लॉग में ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। सो क्योंकि मुझे फोर्ट पे चढ़ना था और हिल पे भी ऊपर चढ़ना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से एक बेल्ट का यूज़ किया है। सो जब भी मैं ऐसे ट्रैकिंग या चीज़ों के लिए जाती हूँ तो मैं उसको अपने साथ कैरी ज़रूर करती हूँ, ताकि आगे मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हो या सब कुछ हो वो मैं आराम से फोर्ट पे चढ़ पाऊँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह निकाल दिए थे, क्योंकि बेहतर है कि आप प्रोटेक्शन के साथ और इन चीज़ों को जब आप मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांगली आप पहाड़ पे चढ़ पाएँ तभी आप हिल पे चढ़ें। और मुझे
बैक पेन की प्रॉब्लम भी थी, तो इस वजह से इस बेल्ट का मैंने यूज़ किया है। सो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर ये एफ़र्ट्स और नए नए ट्रैवल हिस्ट्रीज़ आपको पसंद हो घूमना, तो मैं ये व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा पूरे व्लॉग में। सो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और येलागिरी की ओर जाने की तरफ ये आपको रास्ते में ही मिडिल ऑफ द रास्ते ही में ही मिलेगा। येलागिरी डैम घूमने के बाद आप बगल में 2 व्हीकल या 4 व्हीकल से इस फोर्ट की ओर आ सकते हैं घूमने के लिए। और ये फोर्ट बहुत ज़्यादा अभी फेमस नहीं है, तो आपको क्राउड भी बहुत कम मिलेगा। आप इस पूरी अच्छी वैली का व्यू लेते हुए इस फोर्ट पे चढ़ सकते हैं या फिर हिल क्लाइंबिंग कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से पूरा येलागिरी तो नहीं बोलूँगी, ये पूरा कृष्णागिरी का पूरा आपको व्यू मिल रहा है। और ये फोर्ट कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। सो अपनी अपनी फोर्ट की एक अलग हिस्ट्री है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। और जितनी भी मेरे साथ नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस फोर्ट की एक अपनी हिस्ट्री है जो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना कोविरीपट्टम में हैदर अली की सेना पर हमला किया था और वो हमला करने के बाद कृष्णागिरी से ही गुजरी थी। सो यहाँ ब्रिटिश की सेना की हार हुई थी मैसूर युद्ध में। सलीम और कर्नाटका का पूरा क्षेत्र हैदर अली के नियंत्रण में आ गया था। सो हैदर अली ने कृष्णागिरी में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 1794 ईस्वी में कृष्णागिरी एक टकसाल की स्थापना की गई। यहाँ सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। और मैं हूँ इतनी ऊंचाई पे, आप देख पा रहे हैं। अभी मैं यहाँ रिलैक्स करने के लिए बैठी हूँ और मैं ऊपर चढ़ के अभी वो ये रास्ता दिख रहा है आपको, इसी रास्ते से अभी ऊपर जाना है और पहाड़ की ओर। और ऊपर जाने के बाद मैं आपको फोर्ट का व्यू दिखाऊंगी कि फोर्ट का व्यू कैसा होता है। सो बने रहिएगा व्लॉग में मेरे साथ। ये पूरे पहाड़ हैं जो आप देख पा रहे हैं। सो मैं इस किले की हिस्ट्री को आपको कुछ बताना चाहूँगी। किले और इसके आसपास के इलाकों को 12 महाल के नाम से जाना जाता था, जिसका भाषाई अनुवाद 12 किले होता है। और यह नामकरण क्षेत्र के बाहर पहाड़ी किलों की मौजूदगी को दर्शाता है, जिसमें कृष्णागिरी किला भी शामिल है। इसे राजसी किले का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तत्वाधान में किया गया था। और इस किले में विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख सरदार जगदेवराय प्रथम ने हैदराबाद से पनुकोड़ा तक राजनीतिक प्रवास किया गया। अपनी अनुकरणीय वीरता के लिए प्रसिद्ध बीजाराव सेना की तकालों का सामना करने और उन्हें हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो यहाँ पे रहने लगे। और उसी के बाद इसको नाम दिया गया और उन्होंने कई आक्रमणकारी सेनाओं से इसको सुरक्षित भी रखा। इसके बाद इसका नाम भी पड़ा, जिसे हम तमिलनाडु के प्रवेश द्वार की उपाधि से जानते हैं। और ये विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक विरासत पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। और 1670 के दशक में करिश्माबाई मराठा नेता शिवाजी प्रथम ने अपने दक्कन अभियान के दौरान कृष्णागिरी किले पर भी कब्जा किया था। विशेष रूप से पास के महाराजा कड़ाई किले ने इस अवधि के दौरान मराठाओं के लिए एक व्यापारिक चौकी के रूप में कार्य किया। 18वीं शताब्दी के दौरान किले को शासन में एक और बदलाव का सामना करना पड़ा, जब हैदर अली ने मैसूर के राजा चिक्का देवराय वोडेयार के आदेश पर किले और व्यापक 12 महल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में हैदर अली ने मैसूर राजशाही से इन
विद्रोह का नियंत्रण छीन लिया और शीघ्र पटना में अपनी राजधानी स्थापित की। 1768 ईस्वी में कृष्णागिरी किले के अंततः प्रथम आम्र मैसूर युद्ध के दौरान एक लंबी नाकाबंदी के बाद ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद हैदर अली ने इस किले पर पूरा अपना नियंत्रण ले लिया, जिसकी परिणति मद्रास की संधि से हुई। और इसी के बाद 1792 ईस्वी में तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में प्रेसिडेंसी सेनाओं के हाथों टीपू सुल्तान की हार और उसके बाद शीर गठबंधन की संधि पर साइन करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृष्णागिरी किले पर नियंत्रण कर लिया। कंपनी के प्रशासन के तहत कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को इस क्षेत्र का पहला जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया। अंग्रेजों ने रणनीतिक रूप से कृष्णागिरी किले को शस्त्रगार के रूप में बनाए रखा। इसका मतलब गाइस, यहाँ पे अंग्रेज लोग अपना शस्त्र रखते थे और इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रक्षा संरचना के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह की घटनाओं और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का नियंत्रण ब्रिटिश साम्राज्य के हस्तांतरित होने के बाद किले को धीरे धीरे अपना सैन्य महल खो दिया। 1900 के दशक तक जब क्षेत्र में ब्रिटिश शासन मजबूती से स्थापित हो गया और कोई अस्त्र खतरा नहीं था, तो किले का उपयोग बंद कर दिया गया। लास्ट में 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के बाद कृष्णागिरी किला भारतीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया। गाइस, ये थी पूरी इस किले की हिस्ट्री। और मैं आपको ये बता दूं कि इस इंडियन गवर्नमेंट से पहले ये किला हैदर अली ने अपने कब्ज़े में लिया था और इसकी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये नॉलेज मैं जितना भी गूगल बाबा से ले सकती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब किले से नीचे उतरने का टाइम आ चुका है। किला घूमने के बाद, इस पूरे वेदर को एंजॉय करने के बाद और मेरे व्लॉग से जितनी भी नॉलेज आप लोगों को मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं। और एक आखिरी रिक्वेस्ट है, जिसने भी नीचे दिए गए हुए बटन पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे ही अमेजिंग और मोस्ट एक्साइटमेंट और थ्रिलर व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। चलिए अब मैं नीचे उतरती हूँ। और आप देख सकते हैं रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ थे और अभी दिन के बज रहे हैं 3। लेट ना हो, मिलते हैं, बाय बाय।